दोस्तों मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप देख सकते हो ये ग्रो का एक प्लेटफॉर्म है। मैंने एक ऑर्डर लिया था तो वो है देख सकते हो 361 मैम का। तो इसमें मुझे कितना इनको चार्ज देने पड़ते हैं, ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है, एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है, सीबीआई टर्नओवर चार्जेस देने पड़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज देना पड़ता है, ना जाने और क्या क्या इनको देना पड़ेगा। तो कहने मतलब ये कितना ज़्यादा चार्ज ही ले लेते हैं। इसमें कुछ स्मॉल इन्वेस्टर्स का कोई फ़ायदा वायदा है नहीं, ठीक है। वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपने पैसे बर्बाद करते हैं और अपनी कीमती पीसफुल माइंड को बर्बाद करते हैं, जो इन सब से कई ऊपर है। मतलब क्या ही इसमें आदमी बचा लेगा। 20 ब्रोकर्स तुम ले रहे हो, 200 पता नहीं क्या झंडू पंडू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज ले रहे हो, चलो ठीक है। जीएसटी भी इसमें घुसेड़ दिए, ठीक है। सेबी टर्नओवर चार्जेस मिनिमल अमाउंट है, समझ आता है। स्टैम्प ड्यूटी नहीं ले रहे हैं ये लोग। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज यानी ये तो मुझे लग रहा है पक्का ग्रो ही ले रहा है अपना सिक्योरिटी, जैसे कि मैं भाई इसमें आ रहा हूँ तो 90 रुपये ले रहे हैं ये लोग। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड चार्ज, चलो ये भी एक मिनिस्क्यूल अमाउंट है। जीएसटी इसमें भी घुसेड़ दिए, वो भी 4 रुपये, मजाक नहीं होते हैं, तो इसमें घुसेड़ दिए। ब्रोकरेज तो ले ही रहे थे ये, जो कि ये अगेन वो तो कंपनी ले रही है 360 की, तो उसका तो मैं वो अंडरस्टैंडेबल है। पर ग्रो यहाँ पर देखो किस तरीके से एक इंटरमीडियरी बन के, एक प्लेटफॉर्म बन के हम लोग से क्या मतलब इतना 87 रुपये, मतलब लगभग 90 रुपये ये यहीं लूट ले रहा है। जीएसटी का भी हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज इट्स अगेन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्लेटफॉर्म पे हम काफ़ी पे कर रहे हैं। तो इसी वजह से जीरोधा, अप स्टॉक्स और भी फंड्स देखो, अगर जहाँ कम ब्रोकरेज चार्ज ले, या जहाँ पर जो प्लेटफॉर्म फीस है वो कम हो, है ना। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ग्रो पहले लेता था, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ग्रो जो है पैसे बढ़ाते ही जा रहा है हर एक चीज़ की। तो फिर ऐसे तो स्मॉल इन्वेस्टर्स तो फिर टूट जाएंगे, फिर उनका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि आदमी अगर इसमें यहाँ 500-400 बना रहा है, तुम 100 रुपये ऐसे ले रहे हो तो 300 रुपये वो पा रहा है, और 400-500 रुपये ऐसे बन नहीं जाते हैं। उसमें बहुत माइंड लगता है, बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है। तो इनफैक्ट 500 नुकसान हो जाते हैं, ऊपर से तुम 100 और ले रहे हो तो 600 तो ऐसे ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई स्मॉल इन्वेस्टर बच के खेला करो। ज़्यादा ये सब ट्रेडिंग वेडिंग की जो वीडियो देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, इससे ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग सिर्फ एक ही चीज़ पे चलती है, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, और वो बिना करे नहीं तुम समझ पाओगे। और उसमें पैसे बनाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। आप छोटे मोटे पैसे लेके आते हो और ये आपको किस तरीके से खा लेते हैं ये सब प्लेटफॉर्म्स वाले और ये गवर्नमेंट मिलके, और फिर ये सेबी वगैरह ये सब आपको मिलके खाते हैं एक्चुअली शुरुआत से अंत तक, और आप एक मिनिस्क्यूल अमाउंट प्रॉफिट बना रहे हो। मुझे नहीं लगता ये कोई वर्थ इट है। इसी वजह से भाई कोई और काम धंधा करो। ये सब स्टॉक ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी है, या कहीं आपने कुछ बेचा और एक लमसम पा गए, तो फिर भी मैं कहूँगा आप एनालिसिस करें, फिर इन्वेस्ट करें। और ये नहीं कि बस कूद जाएं पैसे। भी स्टॉक ऐसा नहीं है एक कुआं है जिसमें से जो निकले पैसे लेके निकलता है। ऐसे बहुत डुबाते हैं, ऐसे जो डुबाते हैं उन्हीं से ये इन्वेस्टर्स या जो ये साढ़े लोग हैं ये पैसे उनसे कमाते हैं। तो बेसिकली समझने की कोशिश करो, यहाँ ये सब चार्जेस वगैरह इतना लगाते रहे, या तो इसके लिए एक आप लोग एक गवर्नमेंट के खिलाफ एक आप ये काम कर सकते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपेन कर सकते हो कि ये कितना गलत कर रहे हैं गवर्नमेंट, कि छोटे लोगों को ये कोई मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है इसमें कुछ कमाने का और बचाने का। तो गवर्नमेंट के खिलाफ ये एक प्रोटेक्ट जो है ज़रूरी है। और बस यही कहना चाहूँगा कि बच के रहो, ये सब स्टॉक्स में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बिना जाने समझे उलझते हो और छोटे पैसे के साथ आते हो तो आप देख ही सकते हो, मैं सब कुछ आपके सामने है। ब्रोकर्स कैसे 20 ले रहे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज 87.50 ले रहे हैं, मतलब 90 लगभग। तो आप देख सकते हो कि सारा पैसा आपका तो इसी में सब चला जाएगा। अगर आप 500 बनाते हो तो 400 तो बचाते हो, फिर उसमें भी 300 है, तो 100-200 बचा के कुछ इसमें मिलना है नहीं, फिर निकालोगे फिर, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाता है आपके लिए। तो प्रोटेस्ट करना चाहिए हमें गवर्नमेंट के खिलाफ इन सब चीज़ों के लिए। सो थैंक्स फॉर हियरिंग मी विद पेशेंस एंड विद सो मैनी डिलाइट। सो थैंक यू सो मच।